नमस्कार सभी साथियों को। एक बार राजस्थान में आगामी जो ऊपर कुछ भर्तियों के नाम भी लिखे हुए हैं या अन्य कोई भी भर्ती है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार लाइव जुड़िएगा। सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी जुड़ रहे शेयर भी अधिक से अधिक करिएगा और फिर इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पर लिखा गया है, इस पर थोड़ा ध्यान दे लें। 2025 में पूछे गए प्रश्न, 2025 में राजस्थान कला संस्कृति के जो क्वेश्चन पूछे गए उनका बेजोड़ निचोड़ यहां पर आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा और गुजारिश भी रहेगी कि जो भी लाडले जुड़ रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ें, प्रत्येक क्वेश्चन को समझें, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दें, जिससे पता चल सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे आया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई? तो वो है आपकी वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। अब देखो भाई, जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये बीकानेर के एक शासक हुए थे। शासक का नाम था कल्याणमल। कल्याणमल के पुत्र थे, कल्याणमल के पुत्र थे और अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? पहला है झूलना, दूसरा वात विगत ख्यात। देखो भाई, झूलना ये नहीं है, पहला ही नहीं है। वात, वात का मतलब कोई कहानी, कोई कहानी, कोई भी कहानी हो सकती है। विगत यानी कोई घटना, घटनाक्रम लिख दूं, घटनाक्रम। और ख्यात यानी वंशावली। सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? भर्ती का नाम नीचे दिया हुआ है भाई, आप देखते रहिएगा, ये ना हो कि आप वेट करते रहे भाई। पहली है राजविलास, कविमान, बुद्धि विलास, बख्तराम साहा, भीम विलास, कवि जद्दूनाथ। ये गलत है भाई। भीम विलास जो लिखी गई है वो किसना गाडा के द्वारा लिखी गई है, किसना गाडा के द्वारा। किनके द्वारा? किसना गाडा के द्वारा। महाराणा भीम सिंह है, उनका इतिहास इसके अंदर है। और विजय विलास विशन सिंह बारठ, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजविलास ग्रंथ के लेखक थे मान कवि। कौन थे बेटा? मान कवि थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पूर्व आधुनिक काल की राजस्थानी साहित्य कृति द्रौपदी विनय के रचनाकार कौन है? द्रौपदी विनय जो रचना है इसके रचनाकार रामनाथ कविया थे। कौन थे? रामनाथ कविया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न को सुमेलित कीजिए, ग्रंथ और लेखक। अब देखो भाई, आप सभी को उत्तर यहां पर देना है और दोगे भी। पहला देखो अजीत विलास, अजीत विलास के लेखक है, थोड़ा ध्यान से देखना, गार्डन पसाइत। निमंदाबंद, निमंदाबंद है ददवाड़ियो चूड़ो। वर्सलपुर गढ़ विजय जोगीदास। विवेक बार निशानी केशवदास। सब इंस्पेक्टर भर्ती में यह क्वेश्चन आया था, काफी डीपली पूछा गया है बच्चों ने ये क्वेश्चन। देखो, ये जो ग्रंथ है ये हमारे 10वीं कक्षा तक के ही नहीं है, 11 12th में जरूर इनमें से एक दो मिल सकता है, बाकी ग्रेजुएशन लेवल के हैं भाई ये सिलेबस में। 3 4 1 2 ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला?
वीडियो भर्ती में ये क्वेश्चन आया था और ये मिला था सोनाली सुथार को। किनको? सोनाली सुथार को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतु का जीवन चरित्र इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? पर्ची के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे देखो, कबीर री पर्ची, रैदास री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, समझ गए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी उपन्यास दोरारोधोरी के लेखक का नाम बताइएगा। तो इनके लेखक थे श्रीलाल नतमल जोशी। श्रीलाल नतमल जोशी दोस्तों, समझ गए। ये बीकानेर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? तो इनकी है वंश भास्कर। अब बात आ जाती है सूर्यमल मिश्रण की अन्य जो ग्रंथ है उनमें देखो, वीर सतसही, ध्यान दे लेना भाई, धातु रूपावली, धातु रूपावली, बलवद विलास, चार नंबर पर छंदोमयूख, छंदोमयूख, 5 नंबर पर राम रंजाट, और 6 नंबर पर सती रासो, और एक हो गई आपकी वंश भास्कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लिल्टास कविता लिखी थी। लिल्टास कविता लिखी थी कन्हैया लाल सेठिया ने। किन्होंने लिखी थी? कन्हैया लाल सेठिया ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किनको किया गया था? सिनकोप निजाम को। सिनकोप निजाम को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थानी कविता संग्रह मुक्टी, जिसे 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था मितेश निर्मोही के द्वारा। मितेश निर्मोही के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उस साहित्य गद्य काव्य की विधा का नाम बताइए जिसमें वेलियों रचनाएं छंदों में लिखी जाती है। वह लिखी जाती है वेली के अंदर। किसमें? वेली के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी द्विधा पर आधारित है? द्विधा है, यह लिखी गई है विजय दान देथा के द्वारा। द्विधा किनके द्वारा लिखी गई है? देथा के द्वारा। और जो हिंदी फिल्म पहली है ये 2005 में आई थी। कब आई थी? 2005 के अंदर आई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया? सबको पता है, कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा था? बातारी फुलवारी है आपके विजय दान देथा की। किनकी है? विजय दान देथा की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रासो। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पढ़ा होगा भाई आपने, ये तो आराम से देखते ही इस प्रकार के क्वेश्चन है उनको आप अटेंड भी कर सकते हो। शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अनुरोध यही रहेगा कि एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा है। विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? किसको किया है? जयपुर को। किनको किया भाई? जयपुर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। कौन सा है बेटा? बाड़मेर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बाड़मेर दोस्तों। समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा, मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंध है? मांगीलाल जो मिस्त्री है उनका संबंध है कावड़ से।
किससे हैं बेटा? कावड़ से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखना मेरे लाडलू। राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो है बोरानाडा। कौन सा है? बोरानाडा। और बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर दोस्तों। समझ गए? हस्तशिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए। और रत्न और आभूषण के लिए है वो है सीतापुरा। अगला क्वेश्चन है, फड़े कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो यह है भीलवाड़ा निवासी। कहां के हैं ये? भीलवाड़ा निवासी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था भाई? शिल्पकार परिवारों के लिए मजदूरी पर रोजगार को बढ़ावा देना दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया एग्जाम में। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध, तो इनका संबंध था भीलवाड़ा से। कहां से था? भीलवाड़ा से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भी रिपीट हुआ है। देखना बेटा किस में आया ये आया है जेल प्रेरी 2025 में। तो ये भी जेल प्रेरी यानी कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहां पर, कोई बात नहीं। अगले में चलो। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी पोमचा कहलाती है। क्या कहलाती है? पोमचा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? देवी सांझी यह अवतार माना जाता है पार्वती का, मां पार्वती का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर के कौन से शासक मुगल दरबार से बीकानेर लाए थे? कौन लाए थे? राय सिंह। तो महाराजा राय सिंह लेकर आए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, महेश सोनी, राम प्रसाद, बेनीराम सोनी राजस्थान के किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? ये सभी थेवा कला के क्या है? प्रमुख कलाकार। किसके? थेवा कला के दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? कहां से? लाहौर से। कहां से लाई गई थी बेटा? लाहौर से। अगला क्वेश्चन देखो, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या होती है? मोकड़ी कहते हैं लाख की चूड़ी को। मोकड़ी किसे कहते हैं? लाख की चूड़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किनके लिए दोस्तों? बता दो आराम से। ब्लू पोट्री को लिए। पद्मश्री कब मिला था? 1974 में। कब मिला था? 1974 में पद्मश्री मिला था दोस्तों। इसके अलावा शिल्प गुरु की उपाधि इनको दी गई। शिल्प गुरु उपाधि यह दी गई थी 2012 में। कब? 2012 लिख दिया, 2002 में। अभी तो ध्यान नहीं देते। तो क्वेश्चन नंबर 37, चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी गांव किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? तो यह है कावड़ के लिए। किसके लिए? कावड़ के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की कावड़ कला के किस कलाकार का नाम जुड़ा हुआ है? तो मांगीलाल मिस्त्री का। कावड़ कला से मांगीलाल मिस्त्री का। अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवती कला का कार्य के नाम से जाना जाता है? किस काम से? उस्ता कला के नाम से। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की दोस्तों। कहां की है? बीकानेर की। अगला क्वेश्चन है, फड़ के वाचक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फड़ के वाचक थे बोपा। फड़ के वाचक कौन थे? बोपा दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है। हर एक क्वेश्चन को देखोगे ना तो आराम से आपको समझ में आता जाएगा, आराम से आप समझते चलोगे और अच्छा सारा जो क्वेश्चन है उनकी रिवीजन है वो आप करते रहोगे दोस्तों। बेसिक हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो के वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सा पेंटर अलवर कला विद्यालय से संबंध नहीं है? अलवर कला विद्यालय से लालू राम तो है, नानक राम नहीं है भाई, नानक राम नहीं है, समझ गए? नानक राम जो जुड़े हुए हैं किशनगढ़ से, किससे? किशनगढ़ से। अगला क्वेश्चन, चित्रकार नानक राम रामनाथ जोशी सवाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो अभी अभी हमने देख लिया, किशनगढ़ से। किससे है? किशनगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 43 देखना मेरे लाडलों, किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? कौन से पेड़ पर? केला के पेड़ पर। किस पर? केला के पेड़ पर। नेक्स्ट, पेंटिंग स्कूल बनीठनी किससे संबंधित है? पेंटिंग स्कूल बनीठनी, बनीठनी संबंधित है नागरी दास से। किनसे है? नागरी दास से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखो मेरे लाडलू, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ स्कूल है ये किसके लिए? स्कूल का मतलब चित्रकला है, चित्रकारी के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, चितेरू की ओवरी किससे संबंधित है? जगत सिंह द्वितीय से संबंधित। क्या सही है क्या? तो गलत है बेटा, जगत सिंह प्रथम से संबंधित है। किनसे है? जगत सिंह प्रथम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया उसके उद्भव का काल कौन सा है? उसका उद्भव का काल है मुगल काल। उसके उद्भव का काल कौन सा है? मुगल काल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था। निहाल चंद किससे संबंधित था? किशनगढ़ स्कूल, किशनगढ़ चित्र शैली से दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनीठनी पेंटिंग का चित्रकार पेंटर कौन था भाई? तो बनीठनी का था निहाल चंद। कौन था? निहाल चंद दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। आदमकद चित्रण साहिबराम। और आदमकद की जब बात आए तो ये कहां के हैं भाई? तो ये है आपके जयपुर के दोस्तों, जयपुर के। और शासक उस समय थे, आदमकद चित्र बनने लगे थे ईश्वरी सिंह। कौन थे? ईश्वरी सिंह उस समय शासक थे दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? किनका था? सवाई जय सिंह का, सवाई जय सिंह का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सजा के लिए प्रयुक्त चित्र पर्दा क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है पिछवाई। क्या कहलाता है बेटा? पिछवाई। क्वेश्चन नंबर 53 देखना मेरे लाडलू, कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? निहाल चंद अभी अभी हमने देख भी लिया है, किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। किससे है? किशनगढ़ स्कूल से। रिक्त स्थान दिया गया है, पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। किस पर? कपड़ा पर। किस पर? कपड़ा पर दोस्तों। नेक्स्ट, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? इनको किस में वर्गीकृत किया गया है? हाड़ौती स्कूल में। किसमें? हाड़ौती स्कूल के अंदर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर सभी का परिचय दे देता हूं आपको, पता रही आपको। हाड़ौती के बाद नीचे आया ढूंढाड़। ढूंढाड़ में जयपुर शैली आएगी आपकी। कौन सी आएगी? जयपुर। जयपुर के अलावा ढूंढाड़ के अंदर आमेर, उन्नियारा, शेखावाटी और अलवर। अब बात करते हैं मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली में उदयपुर शैली या उदयपुर चित्रकला, नाथद्वारा शैली। कौन सी? नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली। मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ में आपके आएगी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर,
नागौर और एक बच गई किशनगढ़। ये शैलियां हैं। तो भाई उपशैली का क्वेश्चन बनकर आने की देखो संभावना तो पूरी रहती है, 101% ही रहती है। तो अगर आए और मेरे भाई मेरे प्यारी बहनों का सही जाए, यही उम्मीद करता हूं मैं तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या पता यहां से आपके स्क्रीनशॉट रहो तो एक दो बार रिवीजन कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 56 देखो फिर। गानेराव, रिया, बिनाई, जूनिया आदि ठिकाना क्लास संबंधित है। किससे संबंधित है? मारवाड़ स्कूल चित्तर शैली से। मारवाड़ स्कूल चित्तर शैली से दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये तीन है जो अजमेर चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित है। किससे है? जयपुर राज्य से। जयपुर राज्य से। क्वेश्चन देखो 58 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? साहिबराम का ही नहीं है, जयपुर का संबंध है साहिबराम से, तो जयपुर से संबंध है। अगला क्वेश्चन, महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित है? कमला व इलायची का संबंध है वो है नाथद्वारा से। किनसे है? नाथद्वारा से। क्वेश्चन नंबर 60 है। चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्रशैली के चित्रकार थे? ये थे बीकानेर शैली के चित्रकार। किसके थे? बीकानेर शैली के चित्रकार थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आराम से बताओ, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइएगा। बताओ भाई, आराम से देखकर बता दो। आपको ये तो है नहीं कि किसी ने रोक रखा है कि सर आपको नहीं बताना। बताओ भाई, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक, और प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है तमाशा। क्या नाम है बेटा? तमाशा दोस्तों, समझ गए? अब देखो एक क्वेश्चन, तमाशा मूल रूप से कहां का है? ये महाराष्ट्र का। तमाशा मूल रूप से कहां का है? महाराष्ट्र का है। सवाई प्रताप सिंह के काल में यह कहां पर प्रसिद्ध हुआ था? जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भवाई नृत्य से संबंधित नहीं है? देखो भाई, पुष्पा व्यास है, रूप सिंह शेखावत है, मांगी बाई नहीं है, और दयाराम भी है। मांगी बाई है ना, ये 1343 है। बहुत ही तरीके से पढ़ा रहा हूं भाई, क्वेश्चन है, फुल रिवीजन करवा रहा हूं कि आपका गलत निकल ही ना पाए। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, भवाई नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अन्य व्यावसायिक लोक नृत्यों से इसे विशिष्ट बनाती है? सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अंदर आपका देखो, ये देखो, इसमें 7-8 मटके सिर पर रखकर तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है, जो सबसे अलग भवाई नृत्य को पहचान देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य और उसकी संबंधित जनजाति या विशेषता सही ढंग से जोड़ा गया है? सबसे पहले दिया हुआ है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य में सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। पहली बात तो चक्री कंजर का है, ये तो यही गलत हो गया। वालर नृत्य ग्रासिया है, धीमी गति का नृत्य जिसमें किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है, और किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता है। किसमें? वालर के अंदर दोस्तों। अगला शिकारी। शिकारी भीलू का नहीं है भाई, सहरियों का है, सहरिया। और अगला है लेंगी। लेंगी भी किनका है? शहरियों का। लेंगी भी शहरियों का। तो ऑप्शन ब ही यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो आपके रीट और सीटी और एलडीसी के लिए बहुत प्यारा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय लोक नृत्य ऐसा है जिसमें नर्तक कपास या रुई शरीर पर चिपकाकर नार यानी शेर का वेश धारण करते हैं, और यह होली के अवसर पर भीलवाड़ा के मंडल गांव में किया जाता है? यह नृत्य है आपका नाहर नृत्य। कौन सा है बेटा? नाहर नृत्य है दोस्तों। तो बेटा मैंने आज के इस वीडियो में कुल 65 क्वेश्चन लिए थे, जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए। आगामी एग्जामों में 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। और अब देखना, समझना भाई, आप किसकी तैयारी कर रहे हो इनमें से? एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट,
एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा मैं आगे बढ़ूं, एसआई की तैयारी कर रहे हो, वनपाल की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो सभी भर्तियों के लाइव कोर्स नौकरी और 2026 का रिश्ता करवाना मेरा काम है। आप तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस से जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसका बैच ज्वाइन कर लो और ये मैसेज कर देना ये एप्लीकेशन पर कि सर जी हमने तो बैच ज्वाइन कर लिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, 2026 जाने और नौकरी जाने, बाकी मेरा काम है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ये कंटेंट ही बताएगा आपको कि हमारी तैयारी कैसी होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी साथी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।